ओके, मैं सबसे पहले म्यूट कर देता हूँ आपको। एक बार आप सभी से अपनी वीडियोस जरा ओपन करके मुझे दिखाएंगे कि कौन कौन है। विनेश गुप्ता एंड मयंक, बेटा आप दोनों अपनी वीडियो जरा ओपन करो। ओके, विनेश, मयंक, ओके गुड। So a very good morning to all of you. Today we will discuss about the same topic. The topic is elements of yoga. योग के एलिमेंट्स क्या हैं? हमने जो है प्रीवियस क्लासेस में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 एलिमेंट्स के बारे में जो है वो डिस्कशन कर लिया था कि व्हाट इज द 5 एलिमेंट्स ऑफ yoga and what is the work of elements of 5 elements of yoga and what is the role of the elements of yoga in our life. So basically आज डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट जो 3 एलिमेंट्स हैं, धरना, ध्यान एंड समाधि। जो हमारे लास्ट एलिमेंट्स थे, धरना, ध्यान एंड समाधि। सो चलते हैं एक बार इस पर जो है डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद में आपका जो है 5th चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा और जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम है, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आपके 1 to 5 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 चैप्टर्स जो हैं वो आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में अवेलेबल। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मयंक बेटा? आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है, देन आई विल डिस्कस यू। ओके, सो हम बात कर लेते हैं ध्यान। ध्यान का मीनिंग क्या है और इसका मेन पर्पस क्या है। जैसे हमने ध्यान के बारे में, ध्यान इट मींस मेडिटेशन। तो ध्यान के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस क्लासेस में भी। हमने जो है सबसे पहले धरना, धरना, इसके बाद बात करेंगे हम ध्यान, DHYAN, ध्यान जिसे ध्याना बोलते हैं इसमें, और लास्ट में है आपका समाधि। ये हमारे 3 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम आज जो है वो डिस्कशन करेंगे या डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हो गया हमारा धरना। धरना इट मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को धारण करना। एक सिंपल मीनिंग इसका निकलता है। धरना इट मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को धारण करना ही धरना कहलाता है। 1 मिनट वेट। ओके, तो बेटा क्या नाम है आपका? मयंक। फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन का एक्चुअली आपके जो पोर्टल है उस पर इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी। जब भी पेपर जब वो होना स्टार्ट होगा आपको मैसेज आ जाएगा। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ सिलेबस बताया है। जैसे ही इसके बारे में डिस्कस होता है, क्लियर होता है, आपको इसकी इंफॉर्मेशन जो वो क्रिएट हो जाएगी। अभी स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में जो भी डाउट्स होंगे उनको हम अनम्यूट होकर जो है डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पे बात कर लेते हैं हम धरना पर। जैसे मैं डिस्कस कर रहा था अभी आपके साथ में, धरना इट मींस धारण करना। धारण इट मींस जो है ग्रहण करना। एक तरीके से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग्स को अपने अंदर जो है वो उसको इन्वॉल्व करना, एक तरीके से धरना कहलाता है। धरना क्या है और हमें इसमें क्या चीजें जो है वो मेनली करनी चाहिए। धरना इट मींस धारण करना। इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन या फिर
कोई भी हमारी कंडीशंस, जो हमारी कंडीशंस हैं उनको, उनसे हमें सेटिस्फाई होना, या फिर उनको उनके प्रति हमें अपने आप को जो वो जागरूक करना ही धरना कहलाता है। या फिर मेडिटेशंस का फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें हम उस किसी भी पोस्चर में अपने आप को जो है वो मेंटेन करते हैं, मतलब किसी पोस्चर्स को जो है वो धारण करते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो मेंटल सीम है, मेंटल प्रोसेस एंड फिजिकली प्रोसेस जो है वो एकदम वेल मेंटेन जो है वो होना चाहिए। कोई भी मेडिटेशन प्रोसेस है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है, ग्रहण करनी है, धारण करनी है, तो उसका फर्स्ट पर्पस क्या है कि हमें वह इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। निगेटिव वेज वाली जो इंफॉर्मेशन है उनमें हमें वह चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जैसे आपका मेडिटेशन का ही प्रोसेस हमने प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि ओम का जो भी हम मेडिटेशन प्रोसेस करते हैं उसमें हमेशा पॉजिटिव ही आर्टिकल्स क्यों लेते हैं। पॉजिटिव आर्टिकल्स लेने के पीछे का बेसिकली रोल ये है कि जब हम पॉजिटिव आर्टिकल्स ले रहे हैं तो वहां से वो क्या है, आपका जो एनर्जी मिल रही है हमें उन ऑब्जेक्ट से, वो हमें पॉजिटिव मिले ना कि नेगेटिव। थिंकिंग नेगेटिव कैसे होती है? थिंकिंग का नेगेटिव होने का सबसे मेन रीजन है हमारी जो विजुअल जो कैपेसिटीज है वह राइट वे में ना देख करके रॉन्ग वे को देखती है। राइट या रॉन्ग वे का मतलब कि गलत चीजों को देख करके इंस्पायर्ड होना, पॉजिटिव चीजों को देख करके इतना जल्दी इंस्पायर्ड नहीं होना। आजकल मूवीज है, मूवीज में क्या है, हम हीरो वाली जो स्टोरीज होती हैं उनको कम पसंद करते हैं, विलेन वाली ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो उनका लाइफ स्टाइल बताया जाता है बट उनकी स्टार्टिंग और फिनिशिंग नहीं बताई जाती कि स्टार्टिंग में उनका कितना गंदा रोल रहा है उनकी लाइफ का, वह किस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया है, और मरने के बाद में उनकी लाइफ का जो है क्या कंडीशंस रही हैं। सिर्फ हमें वह एक मिड वाली रेस बताई जाती है जिसमें वह अपनी लाइफ को एंजॉय करके जीता है। तो बेसिकली हम उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं जो चीजें हमारे लिए निगेटिव व्यूज को क्रिएट करती हैं। धरना का सिंपल एक और मीनिंग है कि अपने माइंड को जो वो कंसंट्रेट करना किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर, जिसके द्वारा हम अपने माइंड को जो वो कंसंट्रेट कर सकें, साइलेंट मोड पर लेकर आ सकें। साइलेंट इट मींस जब हम अपने माइंड को किसी ऑब्जेक्ट पर जो है कंसंट्रेट करें तो जो निगेटिव व्यूज होते हैं या निगेटिव जो वॉइसेस होती हैं, एक्स्ट्रा जो वॉइसेस हैं, वो हमें डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, मतलब हमें वहां पर कोई भी डिस्टरबेंस ना क्रिएट कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्रिया की थी प्रीवियस आई थिंक 4 या 3 क्लासेस से पहले, जिसमें मेडिटेशन का प्रोसेस किया था आईज जो है क्लोज करके, और एक मेडिटेशन प्रोसेस की थी जिसमें आपको एक बॉल डिजाइन करनी थी, और आफ्टर द बॉल डिजाइन करने के बाद हमें वह जो टर्म्स है वो एक लॉन्ग टाइम तक चला था पूरा प्रोसेस। उसमें जो इंडिविजुअल जब मैं हमने गाइड किया था आपको उस कंडीशंस में, अगर आपने फुल कंसंट्रेशन जो वॉइस थी उस पर रखा, वो आपका ध्यान कहलाता है या धरना कहलाता है, मतलब अपने माइंड को जब वो कंसंट्रेट करना। जब आप डाइवर्ट हो गए तो वहां से वो चीजें जो है वो डैमेज हो गई। ओके, सो सिंपल मीनिंग हो गया ध्यान धरना का कि यह अपने माइंड को जो वो कंसंट्रेट करता है या कंसंट्रेट करना हमें सिखाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी अदर ऑब्जेक्ट पर जो है वो फोकस नहीं करते हैं। इट मींस सिंपल कंसंट्रेशन पावर कहलाती है। यह भी एक हमारा व्यूज है अपने आप को जो समाधि है उस स्टेज में ले जाने के लिए। इसके बाद में हमारा आता है ध्यान। ध्यान मींस मेडिटेशन। धरना भी इसका ही सेकेंड पार्ट था, ये आ गया आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन बेसिकली एक अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का प्रोसेस होता है। ये हमारी मेंटल एबिलिटीज को बिल्डअप करने के काम में आता है। अकॉर्डिंग टू द मेडिटेशन या फिर
थ्रू द मेडिटेशन हम अपने माइंड को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं किसी भी वन प्लेस पर, और यह समाधि की स्टेज में जाने वाला जो है लास्ट एलिमेंट्स होता है। समाधि इट मींस अपने आप को फिजिकली तौर पर जो है वो एक प्लेस पर होल्ड कर देना, और आपका जो कंसंट्रेशन है या फिर किसी भी इंडिविजुअल की जो कंसंट्रेशन पावर्स हैं उनको किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ले जाना। okay. यह क्या करता है धरना, ध्यान क्या करता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो रिसेंटली लाइफ है आपकी, उसको एंजॉयमेंट जो है सरवाइव करना सिखाता है। ध्यान हमें कहाँ पर लगाना चाहिए? बेसिकली क्या होता है लाइफ में, जो आज हम जिस तरीके से जीते हैं, हम अपनी प्रीवियस गलतियों को जो है वो निकालते रहते हैं। अरे अगर मैंने वह चीज नहीं की होती तो शायद मैं कुछ अच्छा कर लेता, या मैंने ये किया होता तो शायद मैं आज यहाँ होता। अपनी प्रीवियस गलतियों को लीव करके, क्योंकि जो हो गया वह निकल चुका है, अकॉर्डिंग टू द ध्यान जो निकल चुका है उसके बारे में सोचने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें पर्टिकुलर क्या करना है, या अकॉर्डिंग टू द धरना कि प्रेजेंट में जो चल रहा है हमें उस पर फोकस करना है, सिर्फ प्रेजेंट की चीजों को फोकस करना और अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना, कि अभी जो मुझे करना है वो आज ही करना है। डिले के वर्क जो होते हैं उनको डिले नहीं करना है, जो वर्क हमने डिसाइड किया है उससे डिले न करना, और अपने माइंड को भी किसी वन प्लेस पर जो है वो कंसंट्रेट करना, और जब तक वह जो आपका वर्क है वह फिनिश न हो जाए, अपनी जो रूटीन है उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहना। बेसिकली जो न्यू जनरेशन है या देखा जाए प्रीवियस जनरेशन है, उनमें बेसिकली क्या चीजें होती हैं, एक नॉर्मल पर्सन की, जैसे कोई वो काम कर रहा है, काम करते करते अगर उसको कोई चीज और याद आ गई तो उसने यह काम जो है जिसको वो पहले से कर रहा था उसको ब्रेक कर दिया और जाकर वो उस वर्क को जो वो करने लग गया। तो यह चीज क्या करती है, उसका ध्यान जो है, उसका जो मेडिटेशन है या उसकी कंसंट्रेशन जो पावर्स है उसको क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, सिंपल वर्ड्स में। क्योंकि जब वह उसका काम फिनिश नहीं हुआ है तो वह अदर वर्क पर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी कंसंट्रेशन पावर उस वर्क के प्रति टूट गया है, तो वह वर्क क्या हो जाता है, डिले। इसलिए ध्यान का मीनिंग है कि कोई भी वर्क जिसे आप कर रहे हैं उसे एक प्रॉपर वे में कंडक्ट करना, और कंप्लीट होने के बाद में अपने आप को जो वो अदर वेज में या फिर बोला जाए तो अदर्स पार्ट्स में मूव करना, आपका ध्यान जो है वो कहलाता है। तो बेसिकली हो गया आपका, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया आपका धरना, ये है आपका ध्यान। धरना एंड ध्यान दोनों ही जवाब आपके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम समाधि। अब अभी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द टू टॉपिक्स धरना एंड ध्यान, सो यू कैन आस्क मी फर्स्ट। धरना एंड ध्यान में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हो। आप जो है आई थिंक सो अनम्यूटेड हो, वैसे मैंने आपको अनम्यूटेड नहीं है, चलो अब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। कोई भी क्वेरी है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, सो यू कैन आस्क फॉर रिलेटेड टू द टू टॉपिक्स ओनली 1 and 2, धरना एंड ध्यान। There's a problem regarding the two topics, no problem. Okay, so ओके, सो ये कंप्लीट हो गया, ध्यान भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं समाधि। समाधि क्या है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाधि? बेसिकली हम समाधि को टू टाइप से डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट रहता है आपका समाधि का मतलब है अपने
शरीर को जो है वो त्याग देना, या फिर एक कंडीशंस डेथ की, जब इंडिविजुअल खत्म हो जाता है। एक कंडीशन होती है समाधि की, वह एक कंडीशन समाधि का होता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने जो पोस्चर है उसको सिर्फ बैलेंस करके रखता है किसी भी वन प्लेस पर, और वह मेंटली तौर पर किसी भी एक प्लेस पर इस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है कि उसे अपना और ना ही अपने फिजिकली पोस्चर का कोई भी बोध रहता है, मतलब उसे अपने फिजिकली पोस्चर की इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती। ये स्टेज जो है समाधि की, यह स्टेज आपकी जब आपके 7 एलिमेंट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, जब 7 एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में जो स्टेज आपको प्रोवाइड होती है वो होती है आपकी समाधि की। समाधि का बेसिकली रहता है, जैसे आपने देखा होगा ऋषिज मुनीज क्या करते थे कि जब वो तपस्या करते हैं, प्रे करते हैं, तो प्रे के टाइम पे उनका क्या जो है रोल रहता था कि जब वो प्रेयर करने के लिए बैठते थे और अपने माइंड को जब वो गॉड के साथ में कनेक्ट करते थे या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर प्लेस करते थे, जैसे चाहे वो उनका पर्टिकुलर ओम हो गया या फिर जो भी उनके जो मंत्र थे उनमें वो अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, तो फुली कॉन्सेंट्रेशन वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती थी उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। मतलब सोचने की जो पावर्स होती थी वह सिर्फ उनकी वहां पर रहती थी उस केंद्र पर जिसके बारे में वह सोच रहे होते थे। मतलब मेंटली जितनी भी थिंकिंग्स होती थी उनको वह बाहर कर देते, और फिजिकली तौर पर भी उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता था कि उनके बॉडी पोस्चर्स में क्या हो रहा है। जो सराउंडिंग है, समाधि का सबसे अच्छा व्यूज ये है कि जो सराउंडिंग है इसमें भूख प्यास जो भी है वह आपको ऑटोमेटिक नेचर से प्रोवाइड होती रहती है। अगर हम 7 एलिमेंट्स पर कंट्रोल कर लेते हैं तो समाधि की स्टेज में यह सब चीजें हमें इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं। समाधि किसी भी इंडिविजुअल का अपनी मेंटल एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना, जिसके थ्रू वह अपने आप को या उसकी जो कंसंट्रेशन पावर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता है, या वह अपनी मेंटल पावर को इतना बिल्डअप कर लेता है जिसके द्वारा उसे अपने खुद के शरीर का बोध नहीं रहता है कि वो किस जगह पर प्लेस पर है। वह सिर्फ अपने प्लेस को जिस प्लेस पर लीव करता है वो वहां से रिटर्न आकर ग्रहण कर लेता है। समाधि यह एक चरम एक लास्ट स्टेज है इसकी एलिमेंट्स की, जिसके थ्रू या फिर किसी भी इंडिविजुअल्स की एक लास्ट स्टेज है जिसमें वह अगर कोई भी इंडिविजुअल समाधि की प्रोसेस को जो है प्राप्त कर लेता है या पहुंच जाता है वहां तक, तो यहाँ से वह अपने जितनी भी उसकी जो निगेटिव पावर्स होती हैं उन सबको कंट्रोल कर सकता है। तो बेसिकली हमारे जो एलिमेंट्स ऑफ योग थे वो कंप्लीट हो गए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स रिगार्डिंग द योगा। और यह एलिमेंट्स जो है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्टाइल को जो है वो बिलोंग करते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल 7 एलिमेंट्स पर वर्कआउट कर लेता है या फिर बोला जाए कि वह इन एलिमेंट्स को अपने अंदर जो है ग्रहण कर लेता है या इन्हें जो है फॉलो कर लेता है, तो वह इंडिविजुअल अपने आप को विदाउट डेथ सीधा भगवान के साथ में गॉड के साथ में कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। Okay, so regarding the topics, if you any problem, then you will ask. अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको रिगार्डिंग these या फिर रिगार्डिंग द फर्स्ट कंप्लीट चैप्टर्स ऑफ योगा, तो आप मुझसे जब पूछ सकते हैं। ओके, सो अभी बात कर लेते हैं सॉरी डेफिनेशंस की। भगवत गीता में इसकी डेफिनेशंस जो बताई थी योग की, उसमें क्या है, कर्म कर्म करने का जो प्रोसीजर है, इस मीन्स जो वर्क, एक कहावत है ना,
वर्क इज गॉड, मतलब काम जो आप कर रहे हो वही भगवान है, जो आपने कर्म किया है वही भगवान है और वही फल है। बेसिकली यह चीजें हमें भगवत गीता में भी दिखाई गई हैं, और योग का भी यही कहा गया है कि कर्म जो है वही योग है। मतलब योग के बिना या थ्रू विदाउट हेल्प ऑफ योगा हम कोई भी वर्क जो है वो से इतना इफेक्टिव नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस टाइम पर जो भी आपकी पर्टिकुलर आज फिजिकल एजुकेशन की जो एक्सरसाइजेज हैं या जो प्रोसेस हैं वह सब योग की ही देन है। योग से ही उन्हें अकॉर्डिंग टू द कल्चरल उनके नाम जो है वो चेंजेस जो है कर दिए गए हैं। ओके, तो फिनिश करते हैं। मुझे नहीं लग रहा आप में से कोई कुछ बोल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Okay, so today's topic is over, and fifth units is also completed। कि 1 to 5 यूनिट जो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट डेज में हम जो है 6 यूनिट स्टार्ट करेंगे। नोट्स ऑलमोस्ट आपको इसके मंडे तक जो है ई पोर्टल पर जो है आपको मिल जाएंगे, या फिर जो आपका ग्रुप है वहां तक मिल जाएंगे। कुछ यूनिट्स के वो नोट्स जो वो कंप्लीट हो गए हैं। बेसिकली आपको खुद को भी उन नोट्स को जो है वो अपनी कॉपीज में राइट डाउन करना है। नोट्स आने के बाद में भी जब भी हम आपसे मिलेंगे वो कॉपीज जो है हम आपसे चेक कर लेंगे। तो और फिर अगर कोई क्वारीज होती हैं आपको तो आप जो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।